हेलो एवरीवन। हिंदू को स्वाधीनता संग्राम में पूर्वोत्तर को वीरांगनाएं। 7वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी शिक्षामूलक भ्रमण समाप्त करके तेजपुर से कल हो लौट आए थे। दोपहर का विराम चल रहा था। तेजपुर जाने वाले और वहां न जा पाने वाले विद्यार्थियों में बातचीत चल रही थी। ईशान ने वहाँ की कनकलता को मूर्ति के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि वीरांगना कनकलता ने किस प्रकार अपने देश को अंग्रेज शासन से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान किया था। उनके बातचीत चल रहा थे कि इतने में अध्यापक बरामदे से गुजरे। बच्चों की बातें सुनकर वे उनको पास आए। अध्यापक, क्या कर रहे हो तुम लोग? कनकलता को बात हो रही थी क्या? अनिकेत, ईशान हमें तेजपुर में स्थित कनकलता का मूर्ति के बारे में बता रहा था गुरुजी। अध्यापक, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग तो जानते हो कि हमारा देश लगभग 10 वर्ष एक अंग्रेजी के अधीन था। मीना, जी हाँ गुरुजी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी सरकार के शासन से आज़ाद हुआ था। अध्यापक, हमारे देशवासियों को आज़ादी के लिए सालों संघर्ष करना पड़ा। आज़ादी के इस लड़ाई में हमारे देश के अनेक लोग शहीद हुए। ईशान, और हमारे असम को कनकलता भी उनमें से एक तो है न गुरुजी। अध्यापक, हाँ, देश के अन्य प्रांतों को तरह हमारे असम के लोगों ने भी अंग्रेजी से आज़ाद होने के लिए गांधी जी को मार्गदर्शन में अहिंसक आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। इस आंदोलन को दौरान तेजपुर को 5 गहपुर नामक जगह में थाने पर हमारा तिरंगा फहराने के लिए लोग जुलूस बनाकर आए थे। इस जुलूस के सबसे आगे तिरंगा लेकर बढ़ रही थी कनकलता। पुलिस ने जुलूस को रोका। परंतु कनकलता के मन में आज़ादी की धुन सभा थी। वह झंडा फहराए बिना कैसे लौट जाए। वह आगे बढ़ी तो गुस्से में लाल लीला ठोकर पुलिस के दारोगा ने उस पर गोली चला दो। कनकलता देश को आज़ादी के लिए शहीद हो गए। मोनू, गुरुजी, कनकलता के तरह क्या असम को और भी किसी नारी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था? अध्यापक, हाँ, देश की आज़ादी की लड़ाई में असम को वीरांगना भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आग बढ़ी थी। कनकलता के अधिष्ठित भोगेश्वरी भुवननी, अमलप्रभा दास, पुष्पलता दास, स्वतंत्रप्रभा साइकियानी आदि महिषी नारियों के अवदान भी इस आंदोलन में उल्लेखनीय है। रीना, सुना है पूर्वोत्तर का अन्य राज्यों की भी अनेक महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इन वीर महिलाओं के विषय में हमें कुछ बताइए न गुरुजी। अध्यापक, ठीक है, सुनो। स्वाधीनता आंदोलन के गति देने में हमारे पड़ोसी राज्य मणिपुर तथा नागालैंड के महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नागारानी गाइदिलु असम के कनकलता को हो तरह किशोरी अवस्था में केवल 13 साल की उम्र में अंग्रेजी को खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ी थी। अनिकेत, गुरुजी, क्या वे 85 झांसी
के रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तरह नागालैंड की रानी थी। अध्यापक नहीं वे लक्ष्मीबाई के को तरह रानी नहीं थी। मणिपुर राज्य के लंकाओ नामक एक गांव में 26 जनवरी 1915 को उनका जन्म हुआ था। अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने को कारण 1932 में जब वे केवल 16 साल को एक किशोरी थी, तभी अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल को सजा दी थी। तब से वे भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति एक जेल में हो रही। मनु तो उन्हें रानी क्या कहा जाता है। गुरुजी अध्यापक जब वे शिलांग जेल में बंदी थी। अब 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके मुलाकात की थी। नेहरू जी ने उनके नागरानी कहकर संबोधित किया था और तब से वे रानी गाइडिंगलु नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कानून के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और अन्य के बारे में बताइए न गुरुजी अध्यापक। अच्छा सुनो, मिजोरम का एक स्वतंत्रता सेनानी रुपिलियानी का नाम भी बहुत शुद्ध से लिया जाता है। इनके पति बंदुल्ला मिजोरम के देनलोंग नामक गांव के मुखिया थे। पति का मृत्यु के पश्चात रुपिलियानी देनलोंग गांव के मुखिया बने थे। मिजोरम के लिखित इतिहास के अनुसार 1920 में गांव को मुखिया बनने वाले वे पहली महिला थी। लीना, उन्होंने क्या किया था गुरुजी अध्यापक। रुपिलियानी ने अंग्रेजी का हुकूमत कबूल करने के माफ इनकार किया था और खुलेआम उनका विरोध किया था। इसी अपराध में 1893 में उन्हें अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके जेल को सजा दी थी। लगभग 1 साल जेल में कैद रहने के बाद 1894 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अनिकेत गुरुजी और अन्य के बारे में भी बताइए न अध्यापक। मेघालय राज्य के शहीद माता राजसिमुनी हांजो नाम से प्रसिद्ध वीरांगना ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार सिक्किम राज्य को स्वाधीनता संग्राम हेलेन लेप्चा और सावित्री देवी का नाम भी उल्लेखनीय है। उनके कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा था। देखो, अब हमसे लगने का समय हो गया। बाद में कभी और बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। अनिकेत जी गुरुजी, आपने हम बहुत कुछ बताया। हमें यह जानकर गर्व हुआ है कि पूर्वोत्तर की महिलाओं ने भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन से महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।